हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पंजाब। एफएमडीए का एक और कारनामा आपको दिखाने आए हैं। अब तक टॉक्सियफी तो कर ही रहा है शहर को बर्बाद, कई जगह से शिकायतें आती है, एफएमडीए की भी आ रही है। अब तो आपको बता दूं, जिस जगह हम खड़े हैं देखिएगा, पहले जो ये अजरोंडा का जो फ्लाईओवर है, एक बड़खल का फ्लाईओवर बनाने के लिए मात्र कुछ महीने पहले ही इसे 4 करोड़ के आसपास का इसको तैयार करने का एस्टीमेट तैयार हो जाता है। वो एस्टीमेट होता है कि भैया इसे रिपेयर करो, दिखाना इसको पूरे को रिपेयर किया जाता है, इसे खूबसूरती देने की कोशिश की जाती है, लेकिन भाग के 3 बात करते हैं। भैया लगा दिया, पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, अभी तो बहुत कुछ इस में छूट गया, वो भी बाद में करेंगे, डॉक्यूमेंट के आधार पर बात करेंगे। हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। अब देखिएगा क्या हो रहा है कि भैया बना तो दिया, अब देखिए अभी कुछ महीने हुआ, इसे तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। ये देखिएगा, ये अभी टाइलें देखिएगा, अभी टाइलों को उखाड़ने का सिस्टम चल रहा है। ये देखिए सीधा सीधा इन टाइलों को उखाड़ने का सिस्टम चल रहा है। अब सिस्टम चल रहा है, सुनने में आया कि लाइट लगेगी, और लाइट का भी एस्टीमेट कम से कम 66 लाख का है। भैया इस पूरे फ्लाईओवर पर कम से कम 66 लाख के आसपास का सुनने में आया है, आरटीआई के थ्रू उसका लगेगा। आइए एक बार दादो, आरटीआई ट्विस्ट है हमारे साथ, अजय सैनी है। ये लगातार शहर में ना कहते हैं ना भूकंप सब फैलाते रहते हैं, ये कुछ लोग आरटीआई लगाते रहते हैं। अजय जी फिर एक बार आ गया आरटीआई लेके, क्या जवाब आ रहा है? क्या देखो जी, ये नीलम पुल पे खड़े हैं हम इस टाइम, और इसके जो स्ट्रीट लाइट लगेंगी वो 66 लाख रुपए की लगेंगे जी। अच्छा, ये आरटीआई का जो हमारे पास जवाब है। अब ये टाइलें लगाई गई थी पहले, इसके लिए अलग टेंडर छोड़ा गया था। जब सुनता रहो, देखो जी, ये जो पुल को दोबारा बनाने के लिए 4 करोड़ 3 लाख का टेंडर हुआ था। दिखाते रहो, आ जाओ। 4 करोड़ 3 लाख में ये जो दोनों सड़क है, ये पुल की ये मेंटेनेंस था, और ये जो टाइल वगैरह लग रही है अब सुनते रहना, दिखाते रहना। अब ये 66 लाख के लिए स्ट्रीट लाइट के लिए ये सारी तोड़ रहे हैं। देखो जी, ये अब ये जब इसमें ये तार वगैरह लगाएंगे इसमें नीचे, अब ये तार लगाने के बाद मेरा मानना, पहले तो इसको टेंडर दिया, इसको बनवाया क्यों? रुक जाते हैं पहले। क्या मुझे लगता है कि जेई एक्शन जो भी ठेकेदार है, भाई साहब थोड़े से ना रात को सोता होगा, सुबह उठता होगा, कहता हो कुछ ना हो तो चलो आज, फिर तोड़ने चल जाते हैं, फिर नया एस्टीमेट करने चल जाते हैं, फिर कमाना शुरू कर देते हैं। मतलब जनता के जो टैक्स पेयर का, जनता जो टैक्स भरती है ना, उसका पैसे की बर्बादी कैसे होती है। मतलब मेरा मानना है, जब ये बना रहे थे भैया तभी सोच लेते। अभी कुछ महीने हुए जब ये बना रहे थे, फुटपाथों को तैयार किया भैया, तभी सोच लेते कि भैया अभी तो लाइट का सिस्टम इसमें डालना है, तभी सोच लेते कि भैया एस्टीमेट बना लो, टेंडर निकालो, 66 लाख रुपए फिर बर्बाद करोगे। उससे पहले 4 करोड़ का मान लो 2 फ्लाईओवर बने थे, आधा तो भी डिवाइड करते 2 करोड़ मान लो समथिंग, आगे पीछे कम बढ़ती तो देखिए उसके हिसाब से भी अगर कहते पैसे की बर्बादी है। मतलब बनाओ तोड़ो, बनाओ तोड़ो, फिर नया सा टेंडर निकालो, फिर कमाओ वाला हिसाब है। आगे तक है ना, ये पूरा आपको बता दूं, वहां से वहां तक का तोड़ा हुआ है, पूरा भी तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, पूरी लंबी गई। दिखा तो, आइए भाई आ जाओ, अजय जी आओ, आप भी आओ, जल्दी आओ, दिखाओ। टाइल तो देखो जी, ये तो हटा रहे हैं, लेकिन ये देखो जी, ये अभी रिपेयर हुए हैं, नए बने कुछ महीने पहले। आप देखो जी, ये तो ऐसे रिपेयर हुए, देखिए आप, ये देखो रिपेयर है ना, ये देखो टूटे पड़े हैं। अगर देखेंगे ना तो हिल रहा है, देखिए ये हिले, ये देखो ये हिल रहा है, ये देखो देख रहे हो, अगर देखेंगे ना ये हिल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा ना हो किसी दिन ये पुल भी गिर जाए। अभी हम खड़े थे, आप देख रहे थे, ऊपर से हिल रहा है पूरा ये, तो थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ एफएमडी में, लेकिन अधिकारी इतने निकम्मे हैं, वो कोई सुन नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना ध्यान बस उनका, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा 66 लाख का निकला है ना, जरा एक बार दिखाना, इसमें लिखा है, एक बार आओ, ये देखो लिखा हुआ है इसका अप्रॉक्स, ये रहा, फॉर लाइटिंग ऑफ नीलम फ्लाईओवर अप्रॉक्स 66 लाख अप्रूव्ड हो गया है। ये 14/1/2025 को इन्होंने जवाब मांगा था। ये फैदाबाद देखिएगा एफएमडीए का है, और ये पूरी तरीके से 15/1/2025 डिटेल लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल लिखा है, इंफ्रा एफएमडीए, ये साफ साफ देखें कितना है। हाँ, तो देखिए जिस तरीके से हालात है भाई, मतलब ये है कि बनाए जाओ तोड़े जाओ यार, साफ दिखता है। कभी तो आरएमसी सड़क जहां मन चाहे वहां बना देते, कहते जी सॉरी इसमें है ना एक नाला निकलना भागी रह गया था, तोड़ दो, फिर बाद में बना देते आरएमसी, फिर उसमें आता है भैया इसमें तो इलेक्ट्रिक पोल डाला नहीं, तोड़ दो, अरे भैया इसमें एक चैम्बर बनाया नहीं, तोड़ दो, उसका फिर एक बार से टेंडर दोबारा निकालता है, फिर जोड़ दो, अब भैया तोड़ दो, जोड़ दो, तोड़ दो। अरे भाई साहब ऐसा हालत कर रखी है पूरे फैदाबाद में, तोड़ फोड़ी चलती रहेगी, जोड़ेंगे कम। अरे भैया सीधा मेरा मानना है, जो ये इंटरलॉकिंग टाइल पूरे फ्लाईओवर में, यहाँ जो फ्लाईओवर पे जो तोड़ी जा रही है लाइट के लिए, भाई पहले ही बना लेते, इसका खर्चा क्यों कर रहे हो यार? आप कहोगे भैया इसी एस्टीमेट में शामिल है, तो पुराने वाले एस्टीमेट में क्या था? आप कहोगे यदि पुराने वाले में था तो फिर ये क्यों तोड़ रहे हो? बर्बादी तो है ना, पैसे की बर्बादी तो हो रही है ना, ये जनता के पैसे की बर्बादी। आइए और बताते हैं,
जब ये टेंडर था 4 करोड़ का टेंडर जो आसपास निकला था दोनों फ्लाईओवर के आसपास का, बोला गया था इसको पूरा कंप्लीट फ्लाईओवर को पूरा कंप्लीट करने का था। इसमें आरएमसी वाली क्या था इसमें, इधर आइए देखो जी, ये जो ये हिस्सा जो छूटा हुआ है ग्रिल है जो ये पूरी तोड़नी थी। जो 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 उस टाइम एग्रीमेंट हुआ था इस कंपनी से। हाँ, इधर आ जाओ, छूटा हुआ है। हाँ जी, ये इन्होंने छोड़ दिया है। लगभग ऐसा लग रहा है 150 से 200 फुट के आसपास का जो एरिया है दोनों साइड। अब आप देखो ये क्या हाल है पुल का। ये कोई गिर जाए नीचे से, मतलब कि ट्रेन आ रही है, अब कोई ट्रेन आ रही हो और ये गिर जाए, मान लो कोई गाय के टक्कर से या आंधी में गिर जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ये देखो जी, ये उंगली से देखो ऐसा हो रहा है, दिख रहा है। जबकि एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था कि पूरा पूरा तोड़ना है। देखिए टूटा हुआ हो भाई साहब, यहाँ देखेंगे ना, ये भी टूटा हुआ, ये भी टूटा हुआ, ये भी टूटा हुआ। देखो ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरा फ्लाईओवर टूटा पड़ा है। ये एस्टीमेट 4 करोड़ का था, पूरा फ्लाईओवर बनाना था इसमें। जी बिल्कुल, पूरा फ्लाईओवर से रिपेयर करना था, पूरा तोड़ना था। और हमारे पास आईडिया भी है जी। ये पॉइंट नंबर 4 है जी, इसको थोड़ा देख लो जी आप। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा, पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा, ये रहा, कंप्लीट डिसमेंटलिंग ऑफ आरसीसी रेलिंग ऑफ नीलम फ्लाईओवर रेलवे ऑफ ब्रिज हैज बीन टेकन इन द एस्टीमेट। पूरा कंप्लीट था, ये डिसमेंटलिंग होगा जी। आरसीसी है, रेलिंग करनी थी इसकी। आरसीसी रेलिंग होती है ऐसी रेलिंग, देखो दिखा देता हूँ। इसका मतलब क्या, आरसीसी रेलिंग ऐसी होती है जी अजय सनी जी, ऐसी होती है आरसीसी रेलिंग, देख लीजिए ऐसी होती है ये इस तरीके से। जैसे ये बनाया यार दोबारा से, ऐसे ही ये बनना था, लेकिन ये उन्होंने बनाया नहीं। ये ऐसा लग रहा है जी इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। और अधिकारी को 4 करोड़ का था, ये अभी तक ये पूरा ही नहीं किया इन्होंने। देखो जी, इसकी गारंटी जो एग्रीमेंट ये कहता है कि जी इसकी गारंटी 36 महीने की गारंटी है इस पुल की, इसकी और बलकल वाले की। गारंटी कब से स्टार्ट होगी? जब ये सारे काम पूरे जाएंगे। ये तो करेंगे, है नहीं, चलता रहेगा, फिर टूट जाए, कहते हैं रिपेयरिंग कर। मेरे को ऐसा पता लगा कि अधिकारियों ने आपस में मिली भगत करके उसकी गारंटी भी स्टार्ट कर दी है ठेकेदार की, जबकि मेरे पास एग्रीमेंट है, अभी रह गया वो मेरे पास। गारंटी स्टार्ट इसकी सुनने में आई है? जी जी, गारंटी मेरे को जवाब मांगो ना इसका। मैंने उसकी आईडी लगा रखी है, अभी मेरे को रिप्लाई दे नहीं रही है। अच्छा, इसकी मतलब ये बात सुनने में अभी अब इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन हाँ ये देखिए जिस तरीके से 4 करोड़ के आसपास का एस्टीमेट था दोनों पुल का, नीलम फ्लाईओवर का और आपको बता दूं बरकल फ्लाईओवर का। अभी देखेंगे ना, इसके अंदर से लोहे के दिख रहे हैं भाई, गिर जाए उधर, टूट जाए, किसी के सर पे गिर जाए, फिर कहोगे बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर। देखो जी, नीचे से रेल आती है, हर 2 मिनट में 4 मिनट में रेल निकल रही है। अब मान लो भगवान ना करे कोई गिर जाए और कोई झांक रहा हो गिरे, वो तो रह जाएगा जी, वो तो मर लेगा, वो तो गया जी। तो थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार को। मैं लगातार पत्र लिख रहा हूँ जी एफएमडी के अधिकारियों को, मैंने कहा जी इसको तोड़ के दोबारा ठीक करो। अब मैंने एक आरटीआई और लगाई थी एफएमडी में, मैंने पूछा उनसे कि भाई आपने, अच्छा एफएमडी के अधिकारी ये कहते हैं कि जी हमें रेलवे से परमिशन नहीं मिल रही है इसको तोड़ने के लिए। तो मैंने एक आरटीआई दोबारा लगाई रेलवे में, एफएमडी में। मैंने पूछा भाई आपने कोई लेटर लिखा है रेलवे के लिए कि भाई हमें परमिशन दो इसको तोड़ने के लिए? तो मेरे को जो जवाब मिला वो एफएमडी ने ये लिख के दिया जी हमने कोई लेटर लिखा नहीं है। अब आप ये बताओ जी, जब है ना उसका भी? हाँ जी, वो जवाब भी है। जब एफएमडी लेटर लिखेगा नहीं रेलवे को, तो परमिशन कौन देगा जी इसको? अच्छा, तो कम से कम लेटर लिखना चाहिए जी। लेटर नहीं लिख रहे हो जी अभी तक। लगातार मैं 2 आरटीआई लगा चुका हूँ, दोनों में मेरे को लिख के दिया जी हमने कोई लेटर लिखा नहीं है। 30 आरटीआई मैंने फिर भेजी दोबारा, अभी 10 दिन पहले मैंने फिर पूछा दोबारा भी आपने अब कोई लेटर ताकि इसको पूरा कर सके। जी जी, कोई काम पूरा हो नहीं रही है और गारंटी उसकी पूरा होता नहीं, गारंटी स्टार्ट कर दो फिर तोड़ने लग जाते हैं, फिर उसका नया एस्टीमेट बनता है, नया टेंडर निकलता है। देखो जी 4 करोड़ 3 लाख तो पहले लग गए इसको रेनिवेशन में और बड़खल को। हाँ जी, बड़खल और इसका, और 66 लाख की लाइट इधर लगेगी और 66 की आप मान लेते हैं 66 लाख की वहाँ भी लग जाएगी, क्योंकि पहले भी ये टेंडर हो रहा था लगभग 1 करोड़ 25 लाख का। उस टाइम हमने थोड़ा शोर मचाया था, उस टाइम वो टेंडर रोक दिया था इन्होंने, लेकिन अब इन्होंने कोई आपस में कर ये दोबारा टेंडर छोड़ दिया स्ट्रीट लाइट का। तो मेरा कहना ये है जी इसकी जांच करी जाए और कम से कम जो आप देख रहे हो जगह जगह ये टाइलें टूट रही हैं और जो टूट रहे हैं तो तोड़ दी। फुटपाथ भी आप देख रहे हो जी जगह जगह फुटपाथ देखो क्रैक कैसे हुए, मेंटेनेंस कैसे किया था दिखा दूं भाई, ध्यान से आना, ध्यान से। अरे भाई ये ढलान वैसी है, बहुत रिस्की होता है। आपको फुटपाथ भी दिखा दूं उन्होंने बनाया कैसे था, देखिए भयंकर वाला हिसाब बनाया था उन्होंने फुटपाथ। आना फुटपाथ दिखा देते हैं जरा, इधर से गौर से अगर देख सकते हो तो फुटपाथ दिखाना, इधर से दिखाना। ये देखो फुटपाथ दिखाओ, ये चटक रहा फुटपाथ, देखो ये फुटपाथ चटक रहा भाई, ये देखो फुटपाथ दिख रहा है ना, ये देखो ये फुटपाथ चटक रहा, पूरा फुटपाथ अगर हाथ लगा रहे देखो पूरा चटक रहा है। इधर आइए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, बना रहे हैं ऐसे नीचे थोड़ा ध्यान से मैं दिखाओ, ये देखो फुटपाथ चटक रहा है भाई, ये दिखा रहे हो देखो, कोई सी भी दिखा दो फुटपाथ पूरा क्रैक। अरे भैया तुम बना पता नहीं पैसे की बर्बादी क्या करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी जो मेरा सवाल था कि ये टाइलें है जो पीछे तक की जो दिख रही है, पहले अगर तुम्हें पता था या लाइटिंग वाइटिंग डाल सकते हो पहले से डिस्कस कर लेते भाई, पहले से एक ऐसा सोच लेते, एक मीटिंग कर लेते, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर लेते, भैया ऐसा ऐसा होगा आने वाले टाइम में, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद लाइटिंग लगाते रहेंगे। आप कहते नहीं जी हमें
जरूरी था, बहुत प्रेशर था, इस पुल को सही करने का था, यहाँ बहुत बड़ा दुर्घटना ना हो जाए, इसके लिए हमें बहुत इमरजेंसी थी। तो भैया वो इमरजेंसी क्यों नहीं दिखी, वहां का तो रह गया। तो मतलब ये है कि इसको आराम से मीटिंग करके ये सब डिस्कस किया जा सकता था, इतनी बड़ी जल्दबाजी नहीं थी। ये शायद मुझे ध्यान है दिवाली के आसपास ये रिपेयर हुआ था, वहां पूरा क्रैक हो रहा है, माफ कीजिए, और वहां भी पूरा क्रैक हो रहा है, उधर भी देखो पूरा क्रैक हो रहा है, उधर भी दोनों तरफ से क्रैक हो रहा है। मतलब इसको ये जो बर्बादी जो कर रहे हो आप, 66 लाख रुपए में अब ये यहाँ इलेक्ट्रिक पोल अब कौन से लगाए जाएंगे, कैसे लगाए जाएंगे, या इसी पर वो डाला जाएगी लाइट, वो तो भी पूछेंगे एक बार अधिकारियों से। इस पर वायरिंग डलेगी सुनने में आ रहा है, तो भाई पहले डाल लेते, पैसे की बर्बादी तो ना होती है सब चीजों की। अब वहां तकरीबन फ्लाईओवर, जब समझ लो फ्लाईओवर पर इलेक्ट्रिक पोल को डालने की 66 लाख का टेंडर है, तो भैया ये टाइलिंग की कीमत भी कितनी होगी, लाखों में तो होगी, वहां तक फिर लाखों में तो होगी, मतलब लाखों रुपए की बर्बादी गई। अब इसी को, अब कभी भी टाइल को क्या होता है कि ये टाइल तो बनती है ना, तो इसी को तोड़ तोड़ के चिपकाएंगे ना, तो ये इतनी नहीं चिपकेगी, ये कंफर्म है। ये टाइल है, पत्थर है, इसे बहुत सारी टूटेंगी, बहुत सारी खराब होंगी, बहुत सारी उखड़ेंगी, तो ये टाइलें, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। तो ध्यान भैया, हम तो ध्यान से रख दे, कहीं टूट गया तो कहेंगे जी हमने तोड़ दिया। तो ये भैया ध्यान से, ये पैसे की खुलेआम बर्बादी है। एफएमडीए को इस पर अपना जवाबदेही देने की आवश्यकता है, क्लियर करने की आवश्यकता है कि भैया कर क्या रहे हो, इतने पैसे का करे क्या, और ये पैसा जो लगा था उसका हुआ क्या। ये तोड़फोड़ कर रहे हो, तो अब तक ये 4 करोड़ का एस्टीमेट का जो टेंडर था उसका क्या हुआ, क्या आपने पैसे बचाए या फिर पैसे उड़ा दिए हैं। नमस्कार।